और जब तक वो व्यक्ति मंदिर आता रहेगा तब तक 17% पुण्य उसके खाते में जाएगा। तुम दो या ना दो, क्यों? हम तुम्हें लेकर के मंदिर में आए थे, तुम्हारा कितना झगड़ा हो जाए, तुम्हारी कितनी लड़ाई हो जाए, लेकिन 17% पुण्य तो तुमको देना ही पड़ेगा। ऐसे ही जब जब हमारे रथ पर भगवान बैठेंगे, जितने लोग भी देखेंगे, कितने साल तक। कल दो व्यक्ति आए, उन्होंने दो मूर्ति बोली, एक शांतिनाथ भगवान की और एक महावीर भगवान की। कल दो मूर्ति बुक हुई है। वो बोले महाराज जी कैसे होगा? हमने कुछ नहीं होगा, पहली किस्त आप देंगे, अगली किस्त भगवान खुद देगा। जैसे ही हम बीज डालते हैं उसी समय वो वृक्ष बनने की तैयारी प्रारंभ कर देता है। वो कितने दिन में बनेगा, कितने दिन में आपका पुण्य पकेगा, जरूरी नहीं है कि आज का दिया आज ही फले। कई पेड़ ऐसे होते हैं जो 20 साल के बाद जिनके फल आते हैं, कई पेड़ ऐसे होते हैं जिनका 1 महीने में ही फल आ जाता है, और कई वृक्ष ऐसे होते हैं कि जिनको तत्काल ही डालो, आप अंकुर डाल लीजिए तो 24 घंटे के अंदर में उसके अंकुर निकल के प्रारंभ हो जाएंगे। कभी कभी जब हमारे तीव्र पुण्य का उदय होता है, आज का दिया पुण्य और कल हमें लाभ हो जाता है। एक छोटी सी घटना सुनाते हैं, समय शिखर की बात, 92 की बात। आचार्य विमल सागर महाराज जी वहां पर विराजमान थे और 30-24 यानी 720 प्रतिमाएं वहां पर बन रही थी। आपने देखा होगा 30-24 बनी है, धातु की मूर्ति है खड़ी। तो उस समय की बात है, तो एक व्यक्ति आया जालंधर से लुधियाना के पास। वह बोला ये क्या हो रहा भैया? उस समय मूर्तियां वगैरह रखी थी, बहुत सारी दिखाई जा रही थी। तो एक व्यक्ति बोला ये क्या हो रहा है? ये व्यक्ति ने बोला कि भाई यहाँ पे 30-24 720 मूर्तियां विराजमान हो रही हैं और उसका चल रहा है। तो बोले से कोई भी दे सकता है? बोले हाँ कोई भी दे सकता है। क्या राशि है? तो उसमें 5100 रुपये, 5100 रुपये धातु की 720 मूर्तियां। तो बोले पैसा अभी हमारे पास में नहीं है। तो महाराज जी बोले अभी पैसा नहीं चाहिए, अभी तो बुक हो रहा है, जब अभी नाम लिखे जाएंगे उसके बाद में फिर प्रतिष्ठा होगी तब पैसा देना पड़ेगा। उसने नाम लिखा दिया। जैसे इसने नाम लिखाया, उसका ऊन का काम था, उसकी बहुत सारी ऊन रखी थी और कहते हैं उसका इतना व्यापार चला कि उससे 10 गुना ऊन उसका निकल गया। 6 महीने के बाद में उस व्यक्ति को बोला भैया वो प्रशस्ति पे क्या नाम लिखना है, नाम लिखवा दो। वो व्यक्ति बोला अभी मेरा मन नहीं है, महाराज जी को बोल देना अभी मेरी मूर्ति कैंसिल कर दो, और अभी मेरा व्यापार चल रहा है बहुत तेज, अभी मेरे को टाइम नहीं है। महाराज जी ने बोला भाई तुम अभी नाम तो दे दो, तुमसे पैसा कौन मांग रहा? तो नहीं हमारा अभी भाव नहीं, भाव। और कहते हैं 2 दिन के अंदर ही उसके ऐसे पाप कर्म का उदय आया कि उसके ऊन में आग लग गई। पूरा का पूरा ऊन का नुकसान हो गया, 2500 करोड़ रुपया का नुकसान हो गया उसको। खूब सारा व्यापारी अच्छा था। उसी समय यहाँ उसने बना किया, एक गांव है शिखर जी के पास में, वहाँ एक व्यक्ति आता था, शिखरचंद नाम था उसका। तो बोला महाराज जी क्या होगा? तो महाराज जी बोले पता नहीं कैसे कैसे लोग आते होता है, पहले मूर्ति का बोल दिया, मूर्ति मना कर दिया। भाई कितने की मूर्ति है? मैं बोले 5100 रुपये की। बोले महाराज जी भी 2000 रुपये मेरे पास में जमा कर लो, मैं 3100 रुपये मैं जब भी आऊँगा 1-2 हफ्ते बाद में मैं दे दूंगा। कोई बात नहीं, इनका नाम नोट कर लो। उसकी मूर्ति काटी, इसका नाम चालू कर। ये व्यक्ति अनाज का काम करता था। जैसे ही घर पहुंचा, शाम को एक गाड़ी आई चने की। बोले सेठ जी चना खरीदना क्या? बोले चना क्या करेंगे शाम के टाइम। उसी समय फोन आया एक दाल मिल वाले का। बोले भैया एक गाड़ी चना है क्या? बोले अरे वहां चना खड़ा हुआ, वहां चने का फोन आया। उसने कहा इस गाड़ी को वहां मिल पर ले जाओ। वहां उतारा, 2 घंटे बाद में उसका 11,000 रुपये का मुनाफा हुआ। वो मुनाफा उसके पास में आ गया। उसने किया कुछ नहीं है, गाड़ी दरवाजे पे आ गई, लेने वाले का आ गया अपने आप, गाड़ी चली गई, शाम को उसका पैसा आ गया। दूसरे दिन को महाराज जी के पास आया। बोले महाराज जी ये पकड़ो 11,000 रुपये पहले, तो ये रहे हमारे 3100 रुपया बाकी के। महाराज जी बोले भैया ये कैसा? बोले महाराज जी ये कल में आया, ना हमने कोई मेहनत की,
नाम में कोई प्रसाद किया, 11,000 रुपया ये भगवान की कृपा से आए, आपको 11,000 को मंदिर में लगा दो, ये हमारे बाकी के पैसे दे दो। कहते हैं वो आज भी व्यक्ति करोड़पति है, करोड़पति है। शिखर जी के पास में गांव है उसका, याद नहीं आ रहा, शिखरचंद नाम था उस व्यक्ति का। कुर्ता पजामा पहना था, सामान्य सा व्यक्ति था। तब लोगों ने बताया महाराज जी वो व्यक्ति इतना फला, इतना फला। एक मूर्ति दान देने से 3 चीजें करना हमेशा, जिसने भी नहीं किया हो। पहला, अपने जीवन में एक बार सम्मित शिखर की यात्रा जरूर करना, चाहे कितना भी पापी जीव है। बड़े बड़े व्यक्ति शिखर जी की यात्रा नहीं कर पाए। सरसेठ हुकुमचंद, जिनका आधा इंदौर था, वो कई बार गए लेकिन वो नीचे से ऊपर नहीं चढ़ पाए। लाला जम्मू प्रसाद जी सहारनपुर, जिनका आधा सहारनपुर था, वो भी ऊपर यात्रा नहीं कर पाए। तो ये पहचान है, जब तक आपको सम्मित शिखर की यात्रा हो रही है, इसका मतलब आपको नरक गति का और तेज गति का बंध नहीं हुआ। और जिस दिन आपके भाव खत्म हो जाएंगे, जिस दिन आपका मन नहीं लगेगा, उस दिन समझ लेना हमारा 2 में से कोई ना कोई एक गति का बंध हो चुका है। तो पहले तो सम्मित शिखर की यात्रा। दूसरा है अपने जीवन में एक बार 1.25 लाख जाप जरूर करना, चाहे वो छोटी जाप क्यों ना। ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः की भी जाप लेना। 1250 माला करने पड़ती है। आप 6 महीने का टाइम ले लीजिए, 3 महीने का टाइम ले लीजिए, भैया मैं एक बार अपने जीवन में 1.25 लाख की जाप जरूर करूंगा। और तीसरा होता है अपने जीवन में कहीं ना कहीं किसी भी स्थान पर एक मूर्ति अपनी विराजमान जरूर करना, चाहे मूर्ति इतनी सी हो। शास्त्रों में दे दिया धनिया के बराबर मंदिर और जीरे के बराबर मूर्ति जो विराजमान करता है उसका पुण्य 80 पुण्य हो जाता है। तो एक मूर्ति जहां भी मन बने, क्योंकि हमारी तुम्हारी तो सीमा है 50 साल 60 साल 80 साल जिएंगे, लेकिन भगवान की कोई मर्यादा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। ये हजारों साल तक विराजमान रहेंगे। और जब ये मूर्ति आपकी विराजमान होगी, तो जब से मूर्ति विराजमान करी तब से लेकर के जब तक तुम जिंदा रहोगे, 7 पीढ़ियों के लिए तुम्हारा पुण्य मिलता रहेगा। 7 पीढ़ियों के लिए, चाहे इतनी सी मूर्ति विराजमान करो, चाहे इतनी मूर्ति विराजमान करो, क्योंकि आपने हजारों जीवों को भगवान का दर्शन कराया, भगवान का दर्शन कराया। कितने दिन तक दाई छोटा सा चैत्यालय था, जब मैं 2005 में आया था, जरा सा चैत्यालय था, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते भव्य मंदिर बन गया है। भगवान का घर किसी का नहीं होता है, भगवान का घर भगवान का ही होता है। ना कोई स्थानक वाला होता है, ना कोई मंदिर वाला होता है, ना तो कोई स्थानक में 24 घंटे रहता है, ना मंदिर में कोई 24 घंटे रहता है। ये तो भगवान का घर है। तो इसलिए भगवान के घर में ये ऐसा दरबार है जहाँ बिना भेदभाव के लोग आते हैं। कोई छोटा है, बड़ा है, अमीर है, मोटा है, पतला है, कैसा भी हो, भगवान के दरबार में सब बराबर होते हैं। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, कल हमारे राजा जी ने रथ की महिमा को देखते हुए उन्होंने 21,000 रुपये की राशि बोली। हम उनके दान की अनुमोदना करते हैं। और ऐसे ही कभी हमारा भी मन बनता है, देखो पैसा तो जाएगा ना, साथ में लेके आए थे ना, उसका उपयोग करना सीखो। पैसा कमाना बहुत सरल है, पैसे का सदुपयोग करना बहुत कठिन है। पैसे का सदुपयोग आप अच्छे काम में लगाइए। जैसे कुएं का पानी होता है, या तो पीने के काम आता है या पिलाने के काम आता है, अन्यथा वो सड़ने के काम आता है। धन अपने लिए काम आता है, दूसरे के लिए काम आएगा, और नहीं तो तीसरा कोई चोर लुटेरा खा के ले जाएगा, तंबाकू बराबर कर देगा। तो इसलिए अच्छे काम में लगाइए। बोले महावीर भगवान की देव भजो वरिहंत को गुरु से वो निर्गण दयावंत पावन सदा यही मोक्ष सेवा पंथ नोबान। में
बड़ा ही ये मनहारी, केसरिया रंग रंग नर नारी, दृश्य बड़ा ही ये मनहारी, केसरिया रंग रंग नर नारी। ओ बस गुरुवर सबकी निगाहों में, पल के बिछा दूं मैं राहों में। गुरुवर मेरे गाँव में, पल के बिछाऊं मैं राहों में। ओ आए गुरुवर मेरे गाँव में, पल के बिछा दूं मैं राहों में। गुरुजी निर्णय सागर प्यारे, निर्णय सागर प्यारे, ये भक्तन की आंखों के तारे। की आँखों के तारे, गुरुजी निर्णय सागर प्यारे, निर्णय सागर प्यारे, ये भक्तों की आंखों के तारे। की आँखों के ओ भरे खुशियाँ सबकी बाहों में, पल के बिछा दूं मैं राहों में। गुरुवर मेरे गाँव में, पल के बिछाऊं मैं राहों में। ओ आए गुरुवर, ओ मेरे गुरुवर, ओ आए गुरुवर मेरे गाँव में, पल के बिछा दूं मैं राहों में। गुरुवर मेरे गाँव में, पल के बिछाऊं मैं राहों में। आए गुरुवर मेरे गाँव में, पल के बिछाऊं मैं राहों में। आए गुरुवर मेरे गाँव में, पल के बिछाऊं मैं राहों में। आए गुरुवर मेरे गाँव में, पल के बिछाऊं मैं राहों में। गुरुवर आए हैं गुरुवर आए हैं, गुरुवर आए हैं गुरुवर आए हैं। गुरुवर आए हैं सभी के मन मुस्काए हैं। बड़े दिनों के बाद अपनी नगरी में आज, बड़े दिनों के बाद भक्तजनों ने आज खुशी के दीप जलाए हैं। गुरुवर आए हैं गुरुवर आए हैं, गुरुवर आए हैं सभी के मन मुस्काए हैं। द्वारे द्वारे चौक पुरे हैं, राहों में तोरण द्वार सजे हैं। करने को गुरु की अगवानी, सारी जनता है दीवानी। कितने दिनों से आस लगाए, राहों में पलकों को बिछाए। करते रहे हम गुरु की प्रतीक्षा, गुरुवर ने
कठिन परीक्षा शुभ फल पाया है, सौभाग्य जगाया है। समय ने शुभ दिन दिखलाया है, गुरुवर आए हैं, गुरुवर आए हैं, आए हैं गुरुवर आए हैं, गुरुवर आए हैं, सभी के मन को भाए हैं। कमेटी उनका वंदन करती है, अभिनंदन करती है, उनका स्वागत करती है और सभी से विनम्र अनुरोध है, कमेटी के द्वारा व्यवस्था की गई है, आप सभी जलपान ग्रहण करके जाएं। बिना उसके आप सबसे अनुरोध है, सब अपने जैन भाई साहब श्रेष्ठ जी, श्री चमनलाल जी जैन, श्री उमेश चंद जी जैन आगरे वाले आए और मुनि सिंह के चरणों में और मुनि सिंह के चरण उदय के चरण सरस्वती प्रसरूप बलाक के धवन मंगल गान जिनके निराज में साक्षात ब्रह्म मुनि श्री एलेक्स सागर जी महाराज के चरणों में जलादि अर्घम पावती इच्छा। हमारे प्रधान जी और सभी लोग मुनि सिंह के चरणों में आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और उनसे निवेदन है कि आप अपने स्थान ग्रहण करने सभी कमेटी के मेंबर। नमो देव देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव मूल नायक पाशनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वसुंधरा जी गुरुदेव की, अहिंसा मई जैन धर्म श्री जी अपने मूल स्थान पर जल्दी विराजमान है। सभी की एक भावना है, क्योंकि जब से भगवान नए स्थान पर आए तो लोगों का मन नहीं लगता है। जैसे कोई नया मकान चेंज करता ना तो नए मकान में मन नहीं लगता है, लेकिन धीरे धीरे मन लगने लगता है। कल प्रतिवर्ष की भांति यहाँ पर भगवान का मानस अभिषेक होगा और अगले दिन 17 तारीख को भक्तांबर जी का विधान होगा और 18 तारीख को पूरी दुनिया के अंदर में जिनका यशोगान गाया जा रहा है, ऐसे पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, जिनको 1 वर्ष हो गया है समाधि लिए, यहाँ पर उनकी विनयांजलि सभा रखी जाएगी। पूज्य आचार्य श्री सभी जानते हैं उनकी पूरी दुनिया को देन क्या रही है। जैसे विश्व के मानचित्र से भारत को अलग कर दिया जाए तो नक्शा अधूरा हो जाता है, वैसे यदि साधु परिचय में आचार्य श्री का स्थान अलग कर दिया जाए तो जैन समाज बोली हो जाती है। उनका यशोगान, उनकी देन, उन्होंने अपनी उम्र से भी कई गुना ज्यादा काम किया। हम देखेंगे परसों उनके द्वारा किए गए कार्य, कभी आपने सोचा हो संत तो दुनिया में लाखों करोड़ों हुए हैं, लेकिन उनका ही नाम पूरी धरती पर क्यों चमका? उसके एक दो नहीं, उसके 8 कारण हैं। उन 8 कारणों को देखेंगे कि क्या कारण है कि सभी के मानस पटल पर एक ही नाम छाया हुआ है। हर सागर
महासागर नहीं होता, हर कलश मंगल कलश नहीं होता। संत तो दुनिया में लाखों करोड़ों होते हैं, मगर हर संत विद्यासागर नहीं। हम उनका यशोगान देखेंगे। उस समय लगभग 3 पुस्तकों का विमोचन होगा जो आचार्य श्री पर लिखी हुई है, और एक स्मृति पटल पर 2 सिक्के बनवाए हैं, 50 ग्राम का और 20 ग्राम का, आचार्य श्री के लिए। क्योंकि आपने देखा 100 रुपए का सिक्का निकला है, वो तुमने व्हाट्सएप पे देखना, बस वो तुम्हें मिलेगा नहीं, मिलेगा ही नहीं। तो कितना प्रयास कर लेना, क्योंकि वो थोड़ी सी मात्रा में निकलते तो पहले से बुक हो जाते थे। हमारा मन बना उनकी स्मृति का पहला सिक्का, एक सिक्का हर व्यक्ति के घर में होना चाहिए, है ना? क्योंकि वो ऐसी धरोहर है। संत बहुत होंगे धरती पर, लेकिन भूतो न भविष्यति। और मैं हर बार कहता हूं, ये उनका दुर्भाग्य है आचार्य श्री का कि उन्होंने ऐसे कलयुग में जन्म लिया। ये उनका दुर्भाग्य है कि उन्होंने ऐसे कलयुग में जन्म लिया। यदि ऐसा संत चतुर्थ काल में होता तो कभी का मोक्ष निकल जाता। उनकी तपस्या, उनका त्याग, उनकी धैर्यता, उनकी भावना बहुत गजब की। हमने वो दिन भी सुने हैं जब एक चौका लगता था और 4 साधु 4 दिन तक आहार करते थे। उन्होंने बहुत मेहनत की बुंदेलखंड को जगाने में, और आज पूरी दुनिया में, देश में, विदेश में यह 18 तारीख का कार्यक्रम, जो लोग बैठे हैं उनसे भी कहना है, और जो लोग बाहर तक हमारी आवाज सुन रहे हैं उनसे भी कहना है, और जो मंदिर में नहीं आए हैं उनको भी समाचार भेज देना कि आचार्य श्री के इस आयोजन को यदि छोड़ दोगे ना तो एक साथी से पुण्य करना भूल जाओगे। उनकी कथा सुनना ही पुण्य का कारण है। हम हर साल कथा सुनाते आचार्य श्री की, लगभग 1 महीने कथा चलती है। वास्तविकता में ऐसा पुण्यात्मा जीव ना कभी हुआ ना कभी होगा, किसी ने नहीं सोचा होगा। वो अकेले ही दीक्षा को बैठे थे पांडाल में, लेकिन एक ऐसा पुण्य जागृत हुआ। वो कौन से 8 कारण हैं वो आपको बताए जाएंगे। आचार्य श्री की विनयांजलि पूरे भारतवर्ष में दी जाएगी। हम भी एक विनयांजलि सभा रखेंगे, सारे मत, सारी मानसिकता को भुलाते हुए। वास्तविकता में आज से जब 15 साल पहले देखते हैं, 10 साल पहले देखते हैं, यमुना विहार का नाम दूर दूर तक गूंजता था। जब आचार्य श्री पुष्पेंद्र सागर महाराज जी आए, उनका जन्मदिन कार्यक्रम मनाया गया, ऐसी भीड़ लगती थी। अभिषेक के समय पूरी दिल्ली में चारों तरफ हल्ला गुल्ला था कि यदि पुजारी देखना है तो यमुना विहार में जाओ। ऐसी भीड़ लगती थी, माली कपड़े धोते धोते परेशान हो जाते थे, कपड़े खट्टे हो जाते थे। धीरे धीरे ये कहां से बीज पैदा हुआ है, कहां से वैमनस्यता बनी है, कहां से किसके मन में खटास आई है। हम यही चाहते हैं सारी समाज एक है, एक बन करके रहोगे तो नेक बन करके रहोगे। जो व्यक्ति समाज से टूट करके जाएगा वो बिखर जाएगा। सागर में पानी की बूंद जब तक सागर में है, करोड़ों सूरज इकट्ठे होकर के उस बूंद को सुखा नहीं पाते। यदि वही बूंद पानी से बाहर आ जाती है वो 1 मिनट में सूख जाती है। वही समाज का जरिया है। जो व्यक्ति समाज के साथ जुड़कर के रहेगा वो बहुत दूर तक चलेगा। संगठन में बिहार करोगे ना तो आप 15 किलोमीटर भी चले जाओगे, पता नहीं चलेगा। और अकेले जाकर के देखो तो 1 किलोमीटर तो क्या, मंदिर से घर तक आने में भी नानी आ जाती है, घुटने में दर्द हो जाता है। समूह के साथ चलोगे तो बहुत दूर तक चले जाओगे। सभी के साथ में अपनी सोच को जोड़ोगे तो बहुत दूर तक जुड़ जाओगे। जैसे माला के मोती यदि बिखरे हैं तो वे कोने कोने में पड़े हैं, और यदि उसकी माला बन जाती है तो आप 50 किलोमीटर की माला भी ले जाइए आप। तो हम भी चाहते हैं प्रत्येक व्यक्ति जुड़े। समाज एक देश होता है, एक राष्ट्र होता है, और राष्ट्र की खुशहाली तब होती है जब सारे लोग जुड़े रहते हैं। हम अपने परिवार में देखते हैं, जब परिवार से एक बेटा दूर चला जाता है तो कैसा लगता है, चाहे वो कितना भी सुखी हो,
चाहे कितना संपन्न हो, लेकिन फिर भी मन में लगा रहता मेरा बेटा चला गया है। भले वो पढ़ने के लिए बेंगलोर गया हो, फिर भी मन में लगा रहता है मेरा बेटा पता नहीं कहाँ चला गया। ऐसे ही समाज के बिखरे हुए मोतियों को इकट्ठा करना हम भी प्रयास करते हैं, आप भी प्रयास करिए, वो भी प्रयास करेंगे। कुछ नहीं है, सब ही रहेगा, हम दुनिया से चले जाएंगे। वो लोग बहुत याद आएंगे जो दुनिया से चले गए ना, वो आदमी बहुत याद आए बाद में, काश वो हमारे समाज में होते तो कितना अच्छा है। जो व्यक्ति दूर चले गए हैं, अन्य स्थान पर उन्होंने अपना मकान निवास बना लिया है, वो भी कहते हैं भाई जब तक मैं यमुना बिहार में रहा तो मेरी पहचान बनी रहती थी, लेकिन अब मैं चला गया नोएडा, वहां कोई जानता भी नहीं है। मैं चला गया वैशाली, वहां मुझे कोई जानता नहीं है, लेकिन जब तक यमुना बिहार में थे तब तक हम सभी के साथ मिलते रहते थे। और अभी भी देखना आप कल के दिन ऐसे ऐसे चेहरे मिलेंगे, लोग गले मिलेंगे, और भाई कैसे हो, बहुत दिन के बाद तो आना हुआ। उन लोगों से मिलकर के मन प्रफुल्लित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। और जब कभी आपको पुराना कोई मित्र मिल जाए, 10 साल पुराना, जैसे कुंभ के मेले में हजारों लोग मिलते हैं, खुशी के गीत गाते हैं, कभी सबने शिखर की यात्रा पे जाते हैं तो जो लोग टकराते हैं, कितना मन प्रफुल्लित होता है। जो व्यक्ति हमारे पास में 10 साल तक 20 साल तक समाज में रहा, यदि वो व्यक्ति मिल जाता है तो गले लगाने का मन हो जाता है। तो वही हम भावना पाते हैं, हमारे यमुना बिहार की समाज एक थी, एक और एक ही रहेगी। ये बट वृक्ष है, बट वृक्ष के नीचे कितने भी लोग आके बैठ जाइए, सब ढक जाते उसके अंदर में। कल भगवान का, श्री जी का मान स्तंभ का अभिषेक है, वर्ष में एक होना है, पता नहीं अगला अभिषेक कोई देख पाएगा नहीं देख पाएगा। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने बहुत सारी उम्मीदें लगाई थी कि ऐसा होगा वैसा होगा, कोरोना काल में सब खत्म हो गया। दूसरे कोरोना काल में सुबह से देख के क्या देखते थे, ओम शांति ओम शांति ओम शांति, पूरा मोबाइल ओम शांति से भरा रहता था, मन दह जाता था। जिसको देखो ओम शांति, ये चला गया वो चला गया ये चला गया। हमने दूसरा अवसर पाया है, हम बच गए, हमारा कहीं ना कहीं पुण्य का उदय था। हमको ये सब देखना था। वो लोग चले गए जिन्होंने 100 साल की आयु जीने का संकल्प किया था कि हम 100 वर्ष तक जिएंगे, लेकिन हम आज जीवित हैं। ये हमारे पुण्य का उदय है। हम एक बार और भगवान का अभिषेक देखेंगे। पता नहीं अगले साल तक कौन हमारे बीच में रहेगा, कोई नहीं रहेगा, समय का कोई पता नहीं है। एक बेटी जिसका नाम मोनी, और वो मोनी नाचते नाचते मौन हो गई, पता ही नहीं चला। हमने देखा एक व्यक्ति का नागपुर में आचार्य वीर सागर महाराज जी का बिहार करा रहा था, एक्सीडेंट हो गया, सिर फटा, वहीं पर ही खत्म हो गया। हमने परसों देखा एक माता जी का खत्म हो गया। ऐसे समाचार सुनकर के मन डर जाता है अंदर से और दुखित हो जाता है। जो व्हीलचेयर चला रहा था उसका तो गर्दन ही टूट करके नीचे गिर गई। कैसा दृश्य है। 300 मीटर तक बताओ वो माता जी को ट्रक वाला घसीटता ले गया। कैसी वेदना। हम सभी के प्रति सहानुभूति बांटे हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। संसार के लोग सभी सुखी रहे, धनवान बने, यशवान बने, आयुष्मान बने, यशस्वी बने, मनस्वी बने। हम यही भावना पाते हैं और हम कल की तैयारी करते हैं श्री जी का अभिषेक। वास्तविकता में वे हाथ पवित्र हो जाते हैं जिन हाथों से भगवान का नमन होता है। वे पैर पवित्र हो जाते हैं जिनसे हम तीर्थों की यात्रा करते हैं। ये हाथ पवित्र हो जाते हैं जब हम किसी को कोई दान दे देते हैं। ये आंखें पवित्र हो जाती हैं जब हम भगवान का दर्शन कर लेते हैं। और ये हृदय पवित्र हो जाता है जब कोई अपना प्रियजन मिल जाता है। हम ऐसी भावना पाते हैं। सभी को फोन करना। एक व्यक्ति यहाँ 25 व्यक्ति 50 व्यक्ति बैठे हुए हैं, 5-5 व्यक्ति का नियम लेना। हम किसी 5 व्यक्ति को फोन करेंगे, इतना बोलेंगे भैया भगवान का अभिषेक है, एक बार जरूर आना। आपने देखा भगवान के समोषण में लोकपाल होता है और वो एक भवातारी हो जाता है। गेट पे खड़ा होने वाला व्यक्ति भी एक भवातारी हो जाता है। कैसे? वो
बोलता है आइए आइए, भगवान का समोसन लगा है, लाभ लीजिए, आइए आइए, सभी को बुलाता है वो। इतना बुलाने मात्र से ही वो एक भवाताली और अगला मनुष्य का जन्म धारण करके मोक्ष में जाता है। बताओ, गेट पे खड़ा होने वाला, कहीं ऐसा ना हो कि मंदिर का माली हमसे पहले निकल जाए। हाँ, ये किसी की पपोती थोड़ी है कि स्वर्ग में कौन जाएगा। स्वर्ग में कौन जाएगा? स्वर्ग में वही जाएगा जिसके अंदर में जिन शासन के सूत्र होंगे, जिनके पास में मैत्री भाव होगा, वात्सल होगा, वही व्यक्ति स्वर्ग में जाएंगे। लाख रुपए करोड़ रुपए जाने वाला व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जाता। भावना होना चाहिए। तुम्हारी भावना नहीं है, तुम करोड़ रुपया दान भी कर देना तो तुमने मान बढ़ाई के लिए दान किया है, ना कि तुमने किसी के परोपकार के लिए दान दिया। आप सोचते हमने 5 लाख रुपए दे दिया, तुमने क्या 5 लाख रुपए दे दिए? तुम लेके आए थे क्या? तुम तो मुनीम हो। देने वाला कोई है और लेने वाला कोई है। मुनीम को क्या फर्क पड़ता है? मुनीम कहता है मेरे बाप का जाना भैया, मालिक दे रहा है, देने वाला दे रहा, लेने वाला दे रहा। हम तो मुनीम हैं। कुएं का पानी या तो पी लीजिए या दूसरे को पिला दीजिए, अन्यथा वो पानी सड़ जाएगा। वैसी हमारा धन का है, अपने उपयोग में लगाइए, दूसरे के परोपकार में दीजिए। यदि वो धन अपने काम नहीं आया, दूसरे के काम नहीं आया, तो अंत में क्या होगा? वो नाश को प्राप्त हो जाएगा। ऐसे गहने मत पहनिए, गला कट जाएगा। ऐसे गहने ना पहनिए, गला कट जाए। ऐसे अंगूठी ना पहनिए कि अंगूठी के साथ में उंगली भी चली जाए। भगवान की जिन शासन को बढ़ाइए, यही भावना भाती है। कल फिर देखते हैं महावीर भगवान की, भगवान के समूह शरण की। जिसको भी संपन्नशाली होना हो, वैभवशाली होना हो, धनवान बनना हो, पैसे वाला बनना हो, वो भगवान के जयकारे के साथ में प्रतिदिन बोला करें भगवान के समूह शरण की जय। उनका वैभव का हम यशगान करते हैं, हमारे अंदर में अपने आप वैभव प्राप्त हो जाता है। आप भगवान के वैभव की जैसे बोलो, भगवान का समूह शरण है। जब भी मौका मिलता क्या महावीर भगवान की जय, भगवान के समूह शरण की जय, बोले महावीर भगवान की जय। उसी पर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और एक अपनी जगह पे खड़े होकर तिरमानी विस्तृति भारती तो जो तेरी शरणा गए शोभा पे सुरते देव जो अरिहंत को गुरु से वो निर्गन दया पंथ पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ 9 बाय 9 का।